फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग कुमार गुरु सर का जो 1.5 घंटा का क्लास होता है उसको कम समय में कराने का कोशिश करते हैं, और इसके बाद ये जो क्लास है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन सब पर आधारित लास्ट में हम आप लोगों के लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार का लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन है, देखिए आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में, देखिए क्वेश्चन समझिएगा कि हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडेटरी पियर्स, क्या नाम था व्यवस्था क्या था, हेरिडेटरी पियर्स को किसने खत्म किया, तो हेरिडेटरी पियर्स को इंग्लैंड ने खत्म किया। किसने खत्म किया, इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में कौन सी व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो है द्विसदनीय है। कैसी है, द्विसदनीय है। उसका पहला सदन का नाम है उच्च सदन और दूसरा सदन का नाम है निम्न सदन। उच्च सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सदन को ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ही अमीर लोगों के लिए जन्म से ही सीट को रिजर्व कर लिया जाता था, जिसको हेरिडेटरी पियर्स कहा जाता था। उसी को खत्म कर दिया गया है, कहाँ पर, इंग्लैंड में। ओके, चलिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोग को जन्म से सीट रिजर्व कर लेते हैं, जिसे हेरिडेटरी पियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हेरिडेटरी पियर्स। समझ गए, हेरिडेटरी पियर्स किसी को कहते हैं। हेरिडेटरी पियर्स की शुरुआत 1999 ईस्वी में इंग्लैंड के पीएम टोनी ब्लेयर ने किया था। अच्छा, अगर बात करें कि हेरिडेटरी पियर्स की शुरुआत कब हुआ था, 1999 में किसने किया था, तो टोनी ब्लेयर जो थे वहाँ के प्रधानमंत्री, उसने किए थे। टोनी ब्लेयर किस पार्टी से थे, लेबर पार्टी से थे। वर्तमान में इंग्लैंड के पीएम कौन है, की स्टारमर है। वर्तमान में इंग्लैंड में किंग चार्ल्स थर्ड है। चार्ल्स थर्ड, अगर किंग को पूछेगा इंग्लैंड के किंग कौन है तो चार्ल्स थर्ड को बताना है। अगर पूछेगा इंग्लैंड के पीएम कौन है तो की स्टारमर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप लोग का है कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काल और सेसना 150 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध स्वार्म ड्रोन से है। किससे, स्वार्म ड्रोन से है। भारत स्ट्राइकिंग ड्रोन प्रोजेक्ट के तहत कम कीमत वाला लंबी दूरी तक अटैक करने वाला ड्रोन का निर्माण कर रहा है। किसके तहत, तो स्ट्राइकिंग ड्रोन प्रोजेक्ट के तहत भारत कम कीमत वाला लंबी दूरी तक अटैक करने वाली ड्रोन का निर्माण कर रहा है। इसकी प्रेरणा, भारत को इसकी प्रेरणा किससे मिली है, ईरान वर्सेस जो इजराइल वार चल रहा है, इसी में ईरान तबाह कर दिया है इजराइल को। ईरान तबाह किस ड्रोन से तबाह किया है, शाही ड्रोन से। शाही ड्रोन से इजराइल को तबाह किया है। और इजराइल, देखिए शाही ड्रोन, देखिए शाही ड्रोन का जो लागत है वो 18 लाख में बना लिया है ईरान ने। लेकिन इसका सामना किससे कर रहा है इजराइल से इसका सामना आयरन डोम से कर रहा है। किससे कर रहा है, आयरन डोम से, जो कि 36 करोड़ की है। ठीक ना, तो इसलिए फायदा किसको पहुंच रहा है, ईरान को। तो इसलिए इसी ईरान से प्रेरित होकर, प्रेरणा लेकर भारत ने भी ड्रोन बनाने का बना रहा है। ठीक है, प्रोजेक्ट काल को कहाँ पर बनाया जा रहा है, नोएडा में। और सेसना कहाँ पर बनाया जा रहा है, सेसना 150 को बंगलोर में बनाया जा रहा है। ठीक है, स्वार्म ड्रोन का अर्थ होता है ड्रोनों को झुंड में अटैक करना, ड्रोनों का झुंड में अटैक करना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में 99.93% लिटरेसी रेट के साथ देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। और ये देश का पहला साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख है। पहला की बात करें लद्दाख, दूसरा की बात करें चंडीगढ़। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से पूर्ण साक्षरता के लिए उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अच्छा, ये जो साक्षर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उल्लास कार्यक्रम। चंडीगढ़ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया द्वारा घोषणा किया गया है कि भारत में पूर्ण साक्षर यूटी में दूसरे स्थान पर कौन है, चंडीगढ़ है। समझ गए, दूसरे स्थान पर कौन है, चंडीगढ़ है। पहले स्थान पर कौन है, लद्दाख है। चंडीगढ़ के राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया है। अगर बात करें कि पूर्ण साक्षर बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन है, मिजोरम है। कौन है, मिजोरम है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि हाल ही में देश की पहली खुले तौर पर क्वीर का अर्थ क्या होता है, यही जानना है। क्वीर सांसद कौन चुनी गई है, तो क्वीर सांसद जो है मेनका गुरुस्वामी चुनी गई है। कौन, मेनका गुरुस्वामी। ठीक है, नौतेज सिंह जोहर केस के द्वारा आईपीसी के सेक्शन 377 को हटा दिया गया है। अच्छा, नौतेज सिंह जोहर केस के द्वारा कौन सी धारा को हटाया गया है, 377 की धारा को हटा दिया गया है। और कहा गया था कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। क्या कहा गया था, कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। किस केस के तहत कहा गया था, नौतेज सिंह जोहर केस के तहत। समलैंगिकता का ग्रुप है जिसका नाम है LGBTQ+। क्या है, LGBTQ+। एल का फॉर्म होता है लेस्बियन, लेस्बियन में फीमेल संबंध बनाते हैं। जी फॉर होता है गे में मेल संबंध बनाते हैं। और बी फॉर होता है बाइसेक्सुअल, इसमें दोनों से मेल फीमेल और मेल दोनों से संबंध बनाता है। और टी फॉर होता है ट्रांसजेंडर, जो कि किन्नर को कहते हैं। और क्यू को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्यू को ही क्यूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूरी। जिनको पता ही नहीं होता है कि वो किस लिंग के प्रति आकर्षित है, उसी को क्या बोलते हैं, क्यूरी बोलते हैं। तो अभी क्यूरी सांसद कौन बनी है, मेनका गुरुस्वामी बनी है। कौन बनी है, मेनका गुरुस्वामी। मेनका गुरुस्वामी को पश्चिम बंगाल में तृणमूला कांग्रेस में सांसद बनाया गया है। मेनका गुरुस्वामी को सांसद कहाँ बनाया
बनाया गया है? पश्चिम बंगाल में। किस पार्टी से? तो कांग्रेस की पार्टी से। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मानव ध्यान सत्तीकर योजना का क्या नाम है? मावन ध्यान सत्तीकर योजना किसने लॉन्च किया है? पंजाब राज्य ने। किसने लॉन्च किया है? पंजाब राज्य ने। मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्तीकर योजना के तहत महिलाओं को 1000 रुपया प्रति महीने दिया जाएगा और एससी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उसको 1500 रुपया प्रति महीना दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मावन ध्यान सत्तीकर योजना के लिए कितना रुपये का अलॉटमेंट किया गया है? 93,000 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट किया गया है। हाल ही में पंजाब राज्य ने 8 मार्च को बजट पेश हुआ। पंजाब में ही हाल ही में 8 मार्च को क्या हुआ है? बजट पेश हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है आप लोग का। देखिए छठा क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में किस देश ने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो भारत से किस देश ने समझौता किया है? इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया से पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस और वियतनाम को दे चुका है। अच्छा, इंडोनेशिया से पहले किन किन को दे चुका है? भारत बेच चुका है और फिलीपींस और वियतनाम को बेचा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, अर्थात सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की स्पीड ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है। और बात करें कि सुपरसोनिक की जो होती है इस मिसाइल, इसकी स्पीड होती है ध्वनि की स्पीड से ज़्यादा होती है। ध्वनि की स्पीड कितनी होती है? 1 मैक होती है। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की जो स्पीड होती है वो 1 मैक से 5 मैक के बीच होती है। ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस ने मिलकर किया। किसने किया? भारत और रूस ने मिलकर किया। इसलिए भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मास्कोवा नदी पर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। समझ गए? और अब बात करें कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ पर है? जकार्ता है। कहाँ पर है? जकार्ता। और किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। किस द्वीप पर है? जावा द्वीप पर। द्वीपों का देश किसे कहते हैं? इंडोनेशिया को कहते हैं। और बात करें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के प्रोबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में स्ट्रक्चर्ड बग बाउंड्री प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? तो ये जो प्रोग्राम है UIDAI ने लॉन्च किया। स्ट्रक्चर्ड बग बाउंड्री प्रोग्राम का उद्देश्य आधार सिस्टम को मजबूत करना। इसका उद्देश्य क्या है? आधार सिस्टम को मजबूत करना। स्ट्रक्चर्ड बग बाउंड्री प्रोग्राम में एथिकल हैकर के द्वारा सुरक्षा में जो कमी है उसे ढूंढकर दूर किया जाएगा। इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? एथिकल हैकर का। ब्लैक हेड क्या होता है? तो सिस्टम में कमी को ढूंढता है और बेच देता है, उसी को ब्लैक हेड कहते हैं। व्हाइट हेड किसको कहते हैं? जो सिस्टम में कमी को ढूंढता है लेकिन उसका इरादा नेक होता है, उसको व्हाइट हेड कहते हैं। आधार कार्ड जारी करने का कार्य कौन करता है? UIDAI करता है। आधार कार्ड में टोटल 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड के लिए उदय शुभंकर को लॉन्च किया है। किस शुभंकर को लॉन्च किया गया है? उदय शुभंकर को लॉन्च किया गया है। आधार कार्ड के लिए कौन सा अधिनियम है? 2016 का अधिनियम। आधार कार्ड के लिए कौन सा अधिनियम है? 2016 का अधिनियम आधार कार्ड के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है आप लोग का कि हाल ही में नीति आयोग के दूसरे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान उड़ीसा ने हासिल किया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 के नीति आयोग ने जारी किया। किसने जारी किया है? नीति आयोग ने जारी किया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 कौन से क्रम का है? दूसरा क्रम का है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 11 मार्च को नई दिल्ली में जारी किया गया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में 4 श्रेणी आती है। पहला अचीवर श्रेणी, दूसरा फ्रंट रनर श्रेणी, तीसरा परफॉर्मर श्रेणी और चौथा आकांक्षी श्रेणी। अचीवर श्रेणी में प्रथम स्थान पर उड़ीसा है। फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर गुजरात है। परफॉर्मर श्रेणी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है और आकांक्षी श्रेणी में प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है। उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर श्रेणी में भाग लिया। अगर बात करते हैं कि हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान ये सब परफॉर्मर श्रेणी में भाग लिए थे। चलिए अगला पॉइंट है आप लोग का नीति आयोग के बारे में कि नीति आयोग को किसके जगह पर रिप्लेस किया गया? तो इसको योजना आयोग की जगह पर रिप्लेस किया गया। नीति आयोग की स्थापना की बात करें 1 जनवरी 2015। इसके हेड की बात करें PM होते हैं। इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसके जो CEO है निधि छिबर किसके जगह पर है? BR सुब्रमण्यम की जगह पर। नीति आयोग किस सिद्धांत पर क्या करता है? सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर क्या करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कि BCCI के नमन अवार्ड के तहत किसे CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़ को। किसे सम्मानित किया गया? राहुल द्रविड़ को। BCCI के नमन अवार्ड के तहत 3 अवार्ड दिया जाता है। पहला होता है पॉली उमरिगर अवार्ड। पहला क्या होता है? पॉली उमरिगर अवार्ड किसको दिया गया है? शुभमन गिल को दिया गया है। किसको दिया गया है? शुभमन गिल को। वनडे टीम और फर्स्ट टेस्ट टीम के कप्तान कौन है? शुभमन गिल है। कौन है? शुभमन गिल है। वनडे टीम और टेस्ट टीम के कप्तान कौन है? शुभमन गिल है। दूसरा अवार्ड का नाम है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मेल में और फीमेल दोनों में दिया जाता है। मेल में किनको दिया गया है? राहुल द्रविड़ को। फीमेल में दिया गया है मिताली राज को। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग अगला पॉइंट है कि लाला अमरनाथ अवार्ड दिया जाता है। एक लाला अमरनाथ अवार्ड है, ये किसको दिया गया है? आयुष महात्रे को दिया गया है। लाला अमरनाथ अवार्ड ऑलराउंडर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ऑलराउंडर को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आज का कि हाल ही में AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरू किया? गुजरात राज्य ने शुरू किया। AQI का अर्थ होता है हवा की गुणवत्ता। AQ मतलब एयर क्वालिटी, ठीक ना। हवा की गुणवत्ता और हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए कौन सा पहल स्टार्ट किया गया है? लेक एंड एयर वॉच पहल स्टार्ट किया गया है। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए क्वेश्चन अब लगाते हैं हम लोग अपना 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स
में हेरिडेटरी पीयर्स की व्यवस्था को किसने समाप्त कर दिया? इंग्लैंड ने खत्म कर दिया। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 2 कि इंग्लैंड की संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? उच्च सदन को कहते हैं हम लोग हाउस ऑफ लॉर्ड्स। क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। अगला सवाल है कि इंग्लैंड में हेरिडेटरी पीयर्स को शुरुआत 1999 में किस प्रधानमंत्री ने की थी? शुरुआत की बात कर रहा है तो शुरुआत टोनी ब्लेयर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में इंग्लैंड के पीएम कौन है? तो कीर स्टारमर है। कौन है? कीर स्टारमर। अगला सवाल है कि चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और सेसनाग 150 का संबंध किससे है? स्वार्म ड्रोन से है। अगला सवाल है कि भारत की स्ट्राइकिंग ड्रोन प्रोजेक्ट किस देश के शहीद ड्रोन से प्रेरित हुई है? तो ईरान के ड्रोन से प्रेरित हुई है। अगला सवाल है प्रोजेक्ट काल का निर्माण भारत के किस शहर में किया जा रहा है? प्रोजेक्ट काल का शुरुआत नोएडा में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, सेसनाग 150 ड्रोन का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? इसका निर्माण बेंगलुरु में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वार्म ड्रोन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है कि ड्रोनों का झुंड में हमला करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 91.93% साक्षरता दर के साथ देश का दूसरा सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दूसरा की बात कर रहे हैं तो चंडीगढ़ होगा। पहले की बात करेगा लद्दाख होगा। भारत में पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? लद्दाख है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 सवाल है आप लोग का कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्ण साक्षरता के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो उल्लास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला सवाल है कि चंडीगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन है जिन्होंने हाल ही में साक्षरता के आंकड़े साझा किए हैं? गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। 14 क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 हाल ही में देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई है? तो क्वीर सांसद मेनका गुरुस्वामी को चुना गया है। अगला सवाल है कि आईपीसी की किस धारा को नवतेज सिंह जौहर केस के द्वारा हटाकर समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है? तो धारा 377 को हटाया गया था। कौन सी धारा को हटाया गया था? धारा 377 को हटाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 कि LGBTQ+ समूह में क्यू का अर्थ क्या होता है? तो क्यू का अर्थ क्वीर होता है। क्या होता है? क्वीर होता है। अगला सवाल है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 कि मेनका गुरुस्वामी को किस राज्य से तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सांसद बनाया गया है? पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिलाओं को 1000 माह की आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया? पंजाब ने। किसने लॉन्च किया? पंजाब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि पंजाब सरकार ने मावन ध्यान सतीकर योजना के तहत एसी कैटेगरी की महिलाओं को कितने रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया है? 1500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा एसी कैटेगरी की महिलाओं को। हाल ही में किस देश ने भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने? तो हाल ही में बात करें तो इंडोनेशिया देश ने। किस देश ने? इंडोनेशिया देश ने। किस देश ने? इंडोनेशिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर लिख दिए रहे हैं, इंडोनेशिया देश ने। 22 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। कैसी है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला सवाल है कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की गति कितनी होती है? तो इसकी गति होती है 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच। अगला सवाल है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम किन दो नदियों के रखा गया है? किन दो नदियों के नाम पर रखा गया है? ब्रह्मपुत्र और मस्कोवा के नाम पर ब्रह्मोस का नाम रखा गया है। स्ट्रक्चर्ड बग बाउंड्री प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला सवाल है कि आधार कार्ड में कुल कितने अंकों की संख्या होती है? 12। कितने? 12 अंक होते हैं। अगला सवाल है कि नीति आयोग के फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य को मिला है? अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है। किसको मिला है? उड़ीसा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि BCCI के नंबर अवार्ड के तहत CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पुरुष किसे दिया है? पुरुष में किसको दिया गया है? राहुल द्रविड़ को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 29 नंबर महिला वर्ग में CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? मिताली राज को मिला है। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में लैक एंड एयर वॉच पॉल किस राज्य ने शुरू की है? गुजरात ने। किसने शुरू की है? गुजरात ने। आप लोग बताइएगा, आप लोग वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस सभी पॉइंट और क्वेश्चन को याद करने के लिए 6:30 बजे के लाइव क्लास में आप लोग जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइव में आप लोग को हिस्ट्री भी पढ़ाया जाता है, फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है और करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाता है। तो शाम को 6:30 बजे लाइव में पर डे जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।